लखनऊ। मई दिवस पर कैसरबाग स्थित गांधी भवन प्रेक्षागृह में भारतीय किसान मजदूर यूनिट सिंघानिया द्वारा प्रादेशिक अधिवेशन का आयोजन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.के. सिंघानिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूरे प्रदेश से गरीब लोग मजदूरी करने आते हैं और सड़कों किनारे पड़े रहते हैं। यह गरीब मजदूर कभी हादसों का शिकार बनते हैं और कभी पुलिस उत्पीड़न का निवाला बन जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार लखनऊ में निराश्रित मजदूरों के एक मजदूर हाउस का निर्माण करवाएं। किसानों की 8 सूत्रीय मांगों के ज्ञापन का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जनपद गौतम बुद्ध नगर, तहसील जेवर, लखीमपुर खीरी के निघासन में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि 10 दिनों के अंदर इन स्थानों पर किसानों को न्याय नहीं मिला तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। एस.के. सिंघानिया ने एमएसपी, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करना, किसान मित्रों की बहाली, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, शुगर केन एक्ट आदि को लागू करने की अपील करते हुए कहा कि यदि योगी सरकार 23 दिसंबर तक इन मांगों को पूरा नहीं करेगी तो किसान नेता चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। मुद्दे रहे क्योंकि मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस पर हम लोगों ने हुंकार भरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर विभिन्न जिलों से मजदूर लोग आते हैं और काम करते हैं, लेकिन उनके ठहरने का उचित स्थान नहीं है। वो चौराहों पर रोड के किनारे लेटते हैं, जिससे तमाम दुर्घटनाएं होती हैं। उसके अतिरिक्त क्या होता है कि पुलिस वाले चोरी में किसी मामले में उनको जेल में भेज देते हैं, जिससे तरह तरह उनकी प्रताड़ना होती है। इसलिए हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मजदूर हाउस का निर्माण कराया जाए, जिसमें मजदूरों के रुकने की व्यवस्था हो, निःशुल्क व्यवस्था हो, जिससे उचित स्थान उनको मिल सके, वहां पर वो रुक सकें, जहां से वो अपनी मजदूरी करने के लिए जा सकें और ठहर सकें। किसानों के कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? किसानों के मुद्दे हमने जो है 8 सूत्री मांग पत्र दिया है। 8 सूत्री मांग पत्र में पहली हमारी मांग ये है कि जनपद ग्रेटर नोएडा जो है, वहाँ के एक एडीएम है बच्चू सिंह, लैंड एक्विजिशन, भू अध्यक्ष कहते हैं एडीएम उनको, जो भूमि अधिग्रहण होता है वो उन्हीं के अंदर से होता है। और वहीं पर तहसील जेवर पड़ता है, वहाँ के एसडीएम है वह प्रताप सिंह, जिन्होंने वहाँ के किसानों को जो है भूमि अधिग्रहण तो की हुई है, लेकिन उसका मूल्यांकन किए बगैर, उसका मुआवजा दिए बगैर उनकी फसलों को विरुद्ध कानूनी मतलब गैर तरीके से पलटवा दिया है, खड़ी फसलों को जुतवा दिया है, जिसके संबंध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय सोलंकी जी के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा में एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें बताया गया था, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने आज भी ज्ञापन दिया है, अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। और कौन कौन सी मांगे हैं? और मांगे हैं कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए, और साथ में एक जनपद लखीमपुर खीरी का प्रकरण आया हुआ है, वहाँ तहसील निघासन पड़ती है, वहाँ की एक महिला लेखपाल, चूंकि महिला है तो महिलाओं को लेकर ज्यादा उनसे उस तरीके से बात नहीं की जा सकती है, लगातार घूसखोर है, उसके विरुद्ध भी वहाँ पर जो है 18 अप्रैल को एक ज्ञापन तहसील एसडीएम साहब को दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस पर भी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। साथ में किसान हितों के लिए जो स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट आयोग बना था, उनकी जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए और केंद्र व राज्य स्तर पर किसान आयोग का गठन किया जाए, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। साथ ही किसान मित्र जो जैसे पंचायत मित्र हैं, किसान मित्र, उसी तरीके किसान मित्र जो बनाए गए थे उनकी बहाली की जाए, क्योंकि जबकि किसान मित्र नहीं है, जिस कारण किसानों की उनकी योजनाओं के बारे में उनका लाभ नहीं पहुंच पाता है। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो बिचौलिए खा जाते हैं, क्योंकि किसान मित्र होते हैं तो बताते हैं किसानों को, प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए किसान मित्रों की बहाली की जाए। इससे संबंधित ये मांग की सरकार से जी, कितने दिन में ताल नहीं होगा तो आप लोग धरना करेंगे? देखिए, उनमें मांगों का तो कुछ त्वरित निस्तारण वाली हैं। जो 2 मांगे हैं गौतम बुद्ध नगर की और ये तहसील निघासन की, ये नहीं, अगर समस्याओं का समाधान होता है 10 दिन के अंदर, तो 10 दिन के बाद हम लोग एक बड़ी रणनीति बनाएंगे और विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। और
उसके अतिरिक्त जो मांगे हैं उसमें समय लगेगा। उसके लिए भी हम समय दे रहे हैं कि 23 दिसंबर को हम बृहद आंदोलन करेंगे। 23 दिसंबर को, चूंकि चौधरी चरण सिंह जी का जो है जन्मदिन मनाया जाता है और वो किसानों के मसीहा माने गए हैं, उन्हीं के आदर्शों के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। आज इस अधिवेशन में कहाँ से लोग आए हुए हैं? नेतागिरी प्रदेश से खत्म हो गई है, सीधा एडमिनिस्ट्रेशन का शासन है। हाँ बिल्कुल, नेतागिरी लोगों की खत्म ही कर दी, नेतागिरी लोगों की खत्म कर दी ना, तभी तो किसानों का कुछ हो नहीं रहा। नेतागिरी क्या, काहे की नेतागिरी भाई? नेतागिरी और किसानों का तो लाभ नहीं। नेता कोई आए, चाहे मोदी सरकार आए, चाहे माया सरकार आए, चाहे मुलायम सरकार आए, लेकिन किसानों का उत्पीड़न जस के तस बना हुआ है, वैसे ही है। उत्तर प्रदेश सरकार करे कि जनता की आवाज, मतलब जनता की जो समस्या होती है प्रशासन उसको तुरंत सुलझाती है। हमें तो नहीं लगता, आपको लगता है? मैं तो मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। आप लोग भी माननीय मुख्यमंत्री के कानों में तक भेजिए कि वो इस समस्या का समाधान कराएं। अजय जी, कहाँ से लोग आज इस अधिवेशन में? आज लगभग पूरे प्रदेश से लोग, क्योंकि मुख्य लोग बुलाए गए हैं, तो पूरे प्रदेश से लगभग लोग हैं।